ओम दीदी जी प्रणाम। ये प्रश्न 30 नंबर के श्लोक से है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने इच्छा न रखने की, आशा न रखने की और ममता रहित और दुख संताप से रहित होकर निश्चिंत होकर युद्ध करने की बात कही है। इसमें आज थोड़ा और भी पढ़ना है, ये कल टाइम हो गया था तो कम पढ़ा था। कोई नहीं, आप पूछो। तो ये तो युद्ध में हम ममता रहित हो सकते हैं, क्योंकि हमें युद्ध करना है, उनसे मतलब नहीं है, उनको हमें युद्ध में परास्त करना है, ख़त्म करना है। लेकिन व्यवहार में दीदी, जीवन में जैसे हमारे रूममेट हैं, हम आपके साथ पढ़ते हैं, अगर हमको कुछ हो गया तो आप तो मातृवत है हमारे, तो पुत्रवत आप हमें मानते, तो आपको तो दुख होगा ना हमें कुछ होता है तो। नहीं, इससे मुक्त कैसे हो पाएंगे? नहीं, निर्मम होने के लिए कहा है। निर्मम मतलब मेरा नहीं है, तो मैं बड़ी आसानी से भगवान की एक कृति मान करके, भगवान की एक अभिव्यक्ति मान करके, और भगवान का ही दिया हुआ ये शरीर भी है, भगवान का ही बनाया हुआ वो शरीर भी है, तो बड़ी अच्छे से उसकी पालना कर पाएंगे। कर्म की तो बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें रोजाना एक ही चीज की दिक्कत आती है कि फिर यदि हम ऐसे हो जाएंगे तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो हम बहुत अच्छे से कर्म करेंगे जैसे कि ईश्वर कर्म करता है। अच्छा, आप ये बताओ, ईश्वर निर्मम है कि ममकार वाला है? ममता वाला है कि निर्मम है? ममता वाला है। ममता वाला है तो दोष आएगा, और निर्मम कहो तो आपके अनुसार वो फिर इतना कर्म कैसे करेगा? तो निर्मम होकर के भी कर्म किया जा सकता है। जैसे मान लो आप यहां से जा रहे हैं, फेज 1 जा रहे हैं, और रोड के ऊपर देखा आपने कि कोई स्कूटर वाला या बाइक वाला किसी व्यक्ति को टक्कर मार के चला गया, और वो व्यक्ति अभी पड़ा है बेचारा, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। आप जैसे ही गए तो आप उस व्यक्ति को उठाओगे कि आगे चल पड़ोगे? उठाओगे कि चले जाओगे? तो उसमें आपका ममकार तो था नहीं, आप तो जानते भी नहीं है कि ये मेरा है, ऐसे तो नहीं जानते हैं आप। तो वहां निर्मम होते हुए भी आप कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और बहुत अच्छे से करेंगे आप, और आपको बहुत संतुष्टि भी मिलेगी कि देखो मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी इनके साथ, लेकिन फिर भी मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो कर्म करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निर्मम होकर के हम कर्म नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि ममता रहित होकर के, ममता सहित होकर के ममकार मानेंगे ना, तो कार्य में थोड़ी सी बाधा आएगी। जैसे मान लो ये तो अनजान व्यक्ति था जिसको आपने उठाया, और वो व्यक्ति कोई आपके ही रक्त संबंध का होता, तो फिर आप उसको उठाते उठाते थोड़ी आपकी आंखों से आंसू भी आ जाते, और मन में ये बेचैनी भी होती कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, अचेत है, तो एक आशंका भी आ जाती। तो फिर अब आप जो फर्स्ट एड कर रहे हैं इस क्रिया में थोड़ी सी बाधा आ जाती है, आप पूरी शक्ति नहीं लगा पाते। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बीमार होने पे उसकी सेवा करती है ना, तो फिर वो क्या करती है कि वो मोह के कारण, ममकार के कारण, ममता के कारण खुद भी खाना पीना छोड़ देती है। बच्चा तो बीमार है इसलिए नहीं खा रहा, माँ तो ठीक है ना, बच्चा तो बीमार है इसलिए नहीं सो रहा, लेकिन माँ ने सोना क्यों छोड़ दिया? ममता के कारण, कि बच्चा नहीं सो रहा है तो मैं भी नहीं सोऊंगी, बच्चा नहीं खा रहा है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो अब इसकी सेवा करने में इसकी जितनी एनर्जी लगनी चाहिए थी वो थोड़ी सी कम हो गई। अगर माँ अपने आप को स्वस्थ रखती और ये सो पाती तो ये इसकी अच्छे से सेवा कर पाती और भी। तो इसलिए निर्मम होने का उपदेश है यहाँ पे। आप कहोगे जी ऐसे थोड़ी हुआ जाता है, ऐसे तो हुआ ही जाएगा, जब योगी बनना है तो ऐसे ही होना पड़ेगा। ममता रहित शब्द से थोड़ा अजीब सा लगता है दीदी, क्योंकि वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने आज तक जो सुना उससे हमारा एक ऐसा बिलीव सिस्टम बन गया, ऐसी एक धारणा बन गई हमारी कि ममता का मतलब होता है कंपैशन, करुणा, ऐसा हमने मान लिया। जबकि ममता का मतलब ये नहीं होता है। ममता का मतलब होता है पॉजेसिवनेस का भाव,
कि उसको हमने अज्ञान के कारण अपना मान लिया, अपना है नहीं। अपना जब अपना ही शरीर अपना नहीं है तो बताओ दूसरे शरीर अपने कैसे हो सकते हैं? उन शरीरों को आप लाए थे क्या अपने साथ दुनिया में आते समय? आप लेके जाएंगे क्या? आज तक कोई लेके गया क्या हमारे से पहले? कोई भी नहीं लेके गया। जो मिला है वो सब कहाँ से मिला? यही मिला ना, पहले से ही उपस्थित था। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है अपने इन्होंने आचार्य विनोबा भावे ने, उन्होंने गीता की ही टीका लिखी है। तो वो कहते हैं कि लोगों को ना 30-30, 40, 50 वर्ष लग जाते हैं कि स्वधर्म की खोज कैसे करें, स्वकर्म की खोज कैसे करें, अपनी निज प्रकृति की खोज कैसे करें, ऐसे लगे रहते हैं लोग। वो कहते हैं वो तो सहज है। सहज मतलब जन्म के साथ मिलने वाला, सहज साथ जो जन्मता है उसको सहज कहते हैं। तो बोले कि जब आप पैदा हुए तो आपके पैदा होते ही माता पिता कुटुंब परिवार आपको मिला कि नहीं मिला? मिला, आपसे पहले भी थे ना वो लोग तो। और आप जब पैदा हुए तो आपको ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश, ये सब मिला कि नहीं मिला? आपके पहले भी समाज चल रहा था, राष्ट्र चल रहा था, तो आपसे पहले भी था। तो जन्म के साथ ही आपको समाज, राष्ट्र, माता पिता, कुटुंबीजन वो सब मिल गए। मिल गए तो उसी समय अब उन लोगों ने आपको संभाला पैदा होते ही। तो आपका भी धर्म क्या है? उनको संभालना। बोले वो तो वहीं मिल जाता है स्वधर्म। तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म ये है कि जो मुझे मिले हैं पैदा होते ही, मुझे उनकी सेवा करनी है, उस समाज की, उस राष्ट्र की, उस माता पिता की। लेकिन मेरा नहीं है, मिला है वो मुझे जन्म के साथ, मैं नहीं लेके आया था। और जाते समय भी वो यहीं रहेगा, मेरे साथ क्या जाएगा? वो ही मेरा है। मेरे साथ मेरे संस्कार जाएंगे, कर्म जाएंगे, मेरा स्वभाव जाएगा, उसको मैं मेरा कह सकता हूँ, बाकी मेरा नहीं है। तो निर्मम होने का मतलब ये नहीं है कि फिर जी हमें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये अर्थ नहीं है निर्मम का। निर्मम का मतलब ये है कि जो कुछ भी है वो ईशावास्यम इदम सर्वम, एक विनम्रता की भाव जो है वो निर्मम होना है। एक निर्लिप्तता का भाव, एक विनम्रता का भाव, इदन न मम जो हम बोलते हैं ना, वो भाव है निर्ममता का, कि निर्मम होकर के ये काम कर, उसमें अपना हक जमा करके, अधिकार जमा करके वो कर्म मत कर। तो उसमें फिर और ज्यादा स्वीटनेस आती है। जब हमने सब भगवान का मान लिया तो भगवान के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं? मंदिर में जाके विनम्रता का करते हैं ना। वहां पे मान लो आपको कहा जाए कि मंदिर की थोड़ी सफाई भी कर दो, तो सफाई करते समय भाव कैसा होगा? ऊंचा होगा। और घर में आपको कोई कह दें कि इसको आज आपको साफ करना है, तो लगता है ठीक है, अब मेरी ड्यूटी लगा दी तो मैं कर देता हूँ, लेकिन भाव उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि इसको मैंने मेरा मान रखा है, उसको मैंने भगवान का मान रखा है। मकान तो वैसा ही है। इसलिए बड़े बड़े लोग जो हैं सिख धर्म में गुरुद्वारे में जा करके उसकी सफाई करते हैं, जूते साफ करते हैं, और उसको करके उनको बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। क्यों होती है? अपने घर में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें ममकार है। और वहाँ क्यों होता है? वहाँ निर्ममता है कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है। तो जैसे उस एक पर्टिकुलर स्थान को हमने भगवान का मान लिया और उससे हमारे मन में एक विनम्रता का भाव आता है, एक कर्तव्य का भाव आता है, सेवा का भाव आता है, ऐसे ही हम सब जगह मान लें और यही सत्य है। केवल मानना नहीं है, ये सत्य भी यही है, उसी का है सब कुछ। तो फिर हम सब जगह ही वैसे हो जाएंगे। मतलब वो चीजें हैं हमारे अंदर, सब निर्ममता है हमारे अंदर, पर हम उसका यूज कहाँ करते हैं? केवल मंदिर में करते हैं, केवल गुरुद्वारे में करते हैं, केवल मस्जिद में करते हैं, बाकी जगह ममता का भाव रखते हैं हम। तो ये तो वो ही सिखा रहे हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, जो जनक आदि के बारे में बताया था ना, तो वहां से लेके यहाँ तक ये वही चल रहा है।
अब हमने क्या कर लिया, हमने धर्म को अलग मान लिया, स्वधर्म मेरा अलग है, स्वकर्म मेरा अलग है। अब मान लो कोई व्यक्ति व्यापार करता है, वाणिज्य करता है और दुकान पे बैठता है, पूरे दिन बिजनेस करता है, तो उस व्यक्ति ने क्या मान लिया, सुबह जब दुकान पे गया तो उससे पहले 1 घंटा पूजा पाठ करके गया, आरती करके गया, धूप बत्ती लगा के गया, और फिर दिन भर जब व्यापार किया तो भगवान को फिर पीछे ही छोड़ दिया। अब कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कैसे डांडी मारी जाती है, कैसे कपड़ा काटते समय थोड़ा कम दिया जा सकता है, कैसे 100 रुपये मीटर को 120 रुपये मीटर दिया जा सकता है, या दूसरा बिजनेस है तो उसमें भी कैसे मतलब लोगों को बुद्धू बनाया जा सकता है। पूरा दिन भर क्या रहता है उसका, ये स्वकर्म जो है ये अलग रहता है। फिर शाम को उसको लगता है कि आज के दिन में कम से कम 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो चलो कम से कम 200 रुपये भगवान जी को भी चढ़ा देते हैं। तो फिर शाम को फिर मंदिर जाता है, तो फिर वो कोई प्रसाद लेके जाता है, देवता को चढ़ाता है, भेंट चढ़ाता है, तो इसको ये क्या मानता है, स्वधर्म। और दिन भर जो किया उसको क्या मानता है, स्वकर्म। तो स्वधर्म अलग है, स्वकर्म अलग है इसका। तो अब दिन भर जो किया वो तो ज्यादा हो गया, और सुबह शाम जो किया वो तो थोड़ा पड़ गया, तो फिर ये तो बैलेंस ठीक नहीं होगा ना। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तू दिन भर ही अपना कर्म ऐसा बना ले कि जो तू बिजनेस कर रहा है वो कर्म भी जिस दिन हमारा धर्म ही बन जाएगा, पूजा ही बन जाएगी, तो फिर हमें मंदिर जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, सुबह शाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। एक तुलाधार वणिक सुना है आपने? नहीं सुना? उसका नाम था तुलाधार वणिक। तो वो सुबह से शाम तक अपनी दुकान पे बैठता था और उसकी ना दृष्टि उसके ऊपर रहती थी। तराजू के बीच में एक वो होती है ना डंडी, हाँ, तो जब जब भी वो सामान देता तो वो इधर या उधर नहीं होनी चाहिए, और उस डंडी के साथ साथ ही वो अपने चित्त को भी जोड़ता था कि मेरा चित्त हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, एकाग्र। जैसे ये इधर उधर नहीं होती है तब ठीक मानी जाती है, बीच में होती है, ऐसे ही मेरा चित्त ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तब मेरा चित्त ठीक माना जाएगा। इधर या उधर झुकेगा तो ठीक नहीं है, बीच में लाना है। तो उसको देखते देखते वो पूरे दिन भर एकाग्रता का अभ्यास करता था। और उसके पड़ोस में ही किसी बहन का मकान था, महिला का मकान था, तो उनके पति बीमार थे, तो वो अपने पति की सेवा को ही भगवान की सेवा समझती थी। तो एक दिन उस शहर में कोई मुनि आए, जाजली मुनि। वो इतनी उन्होंने तपस्या की पहाड़ पे बैठ करके कि उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसला बना लिया, और उनको पता ही नहीं समाधि में, वो समाधि में इतना खो गए उनको नहीं पता कि कौन बैठा है। तो बगुले जो हैं उन्होंने उसमें अंडे दे दिए, और फिर थोड़े दिन के बाद वो अंडे से बच्चे भी निकल गए, तब इसकी समाधि टूटी। जब वो बच्चे उड़ने लगे ना तब इसकी समाधि टूटी। तो फिर इसने ऐसे देखा तो बोले, अरे तुम्हारी इतनी धृष्टता कि तुमने मेरे जैसे तपस्वी के सिर में घोंसला बना दिया, चलो अभी भस्म हो जाओ। 10-12 साल से तपस्या कर रहे थे ये। तो ऐसा कहते ही वो बगुले बेचारे भस्म हो गए, वो नीचे गिर गए, क्योंकि तपस्या तो की ही थी इस व्यक्ति ने। तो इसने देखा, अरे मेरी तो वाणी अमोघ हो गई है, तो अब तो मेरी तपस्या खत्म हो गई, अब मुझे चलना चाहिए और कुछ जा कर के नीचे लोगों को चमत्कार दिखाने चाहिए, मैं कितना तपस्वी हूँ। तो फिर वो इसी गांव में आया। तो पहले उस महिला के घर में गए, तो बाहर से इन्होंने भिक्षाम देही ऐसे आवाज़ लगाई। तो उन्होंने कहा, थोड़ा वेट करो, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ अभी। तो इन्होंने फिर से आवाज़ लगाई कि आपको पता नहीं है आज आपके द्वार पे कौन भिक्षुक आया है, मतलब कितना पहुंचा हुआ सिद्ध आत्मा आया है, आपको मालूम भी है कि इसको वेट करने के लिए कह रही हो। उसने बोला, महाराज ये बुगले नहीं है जो आपके शाप से डर जाएंगे। अंदर से ही आवाज आई। ये तो हक्का बक्का रह गया, अरे मैं तो इतनी तपस्या करके इतने नशे में आया था, इसको कैसे पता लगा, ये तो एक साधारण महिला है। तो फिर आराम से बैठ गया वहां, लेकिन गुस्सा तो बहुत आया, ये कैसे हो सकता है। फिर वो बाहर आई तो उन्होंने कहा कि ये लीजिए भिक्षा और आपका अभिवादन है हमारा।
तो बोले माता ये बता दो आपने तपस्या कौन सी की है। मैंने तो 12 साल हो गए मंत्र जाप करते, समाधि लगाते, तब मैंने ये स्थिति प्राप्त की, आपने कैसे की? उसने कहा मैंने कोई तपस्या नहीं की, मेरे पति बीमार हैं पिछले 10-12 वर्ष से, और मैं भगवान की तरह उनकी सेवा करती हूँ। अपना स्वधर्म और स्वकर्म मेरे वो ही हैं दोनों, और अपने बच्चों का लालन पालन करती हूँ, और मेरा पूरा समय जो है वो ईश्वर के साथ अपने चित्त को युक्त रखती हूँ मैं। यही तपस्या है मेरी। तो फिर ये थोड़ा सा मतलब अहंकार ढीला हुआ, थोड़ा आगे गए तो लगा कि कुछ खरीद लेते हैं। वणिक की दुकान पे गए तो वहाँ ना बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई थी। जिन वणिकों का व्यवहार अच्छा होता है उनकी दुकान पे बहुत भीड़ होती है, तो लाइन लगी हुई थी सामान लेने वालों की। तो ये भी इन्होंने पुकारा उसको कि कुछ लेना है तुलाधार। तो वो दूसरे बोले कि महाराज जी लाइन में आ जाओ, क्यू में आ जाओ, ऐसे मत आओ। तो कुछ एक दो ने कहा अरे महात्मा है कोई बात नहीं ले लेने, तो ऐसे होता है ना रेलवे स्टेशन आदि पे। तो उन्होंने आगे कर दिया। तो फिर उसने वणिक ने फिर कहा तुलाधार ने, महाराज जी आप भी लाइन में ही आए तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा तेरी इतनी हिम्मत, इन लोगों ने तो मेरे को आगे किया, और तेरे को पता है कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा तपस्वी हूँ मैं, कौन लाइन में आया है ये भी मालूम है तेरे को? बोले महाराज माफ करना पर ये बगुले नहीं है जो आपके शाप से जल जाएंगे। तो उसने कहा रे तो गलत नगरी में आ गया, यहाँ तो मतलब सारे ही इतने पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं। तो बोले चलो उसकी बात तो समझ में आई, लेकिन आप तो सुबह से शाम तक दुकान पे बैठते हो, आपको तो समाधि लगाने का अवसर ही नहीं मिलता है, आपने ये स्थिति प्राप्त कहाँ से की कि आपको उस घटना का भी पता लग गया? तो इन्होंने कहा महाराज मैं तो अपनी इस तराजू पे अपना ध्यान रखता हूँ और अपने चित्त को इधर उधर नहीं होने देता हूँ, बस वहीं मेरा ध्यान रहता है, इसलिए न मेरे को अतिरिक्त कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण हमें क्या सिखा रहे हैं? मेरा स्वधर्म और मेरा स्वकर्म एक ही है, अलग नहीं है दोनों। सुबह से शाम तक मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब क्या है? मेरा पूजा है। कभी शरीर से मैं पूजा करता हूँ, और शाम को जब मैं शरीर से नहीं करता हूँ तब मैं मन से पूजा करता हूँ, बुद्धि से करता हूँ, विचार से करता हूँ। और जब मैं अपने हृदय में ऐसे भाव उठाता हूँ तब मैं हृदय से पूजा करता हूँ। तो महाराज जी हमें क्या सिखाते हैं रोजाना? सद्ज्ञान, सहृदयता, श्रद्धा और सत्कर्म, बस 3 ही तो हैं। तो दिन भर इन्हीं से करते रहे हम। तो कभी कभी हम हाथों से करते हैं, कभी हम मन से करते हैं, कभी हम वाणी से करते हैं, कभी शरीर से करते हैं, कभी भावों से करते हैं, हृदय की श्रद्धा से सुबह शाम जब करते हैं। लेकिन उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। नैरंतर्य इसी को कहा है योग दर्शन में। नैरंतर्य का ये मतलब नहीं है कि 5-10 साल तक रोजाना सुबह सुबह ध्यान करते रहे हम, और फिर हम कहें जी हम तो निरंतरता से 10 वर्ष से कर रहे हैं ध्यान। 10 वर्ष से तो कर रहे हैं, पर दिन भर क्या करते हैं? सुबह सुबह तो आपने एक पौधे को गंगा जल से सींचा, तुलसी को, और दिन में दोपहर में उसके ऊपर तेजाब डाल दी, तो फिर पौधा मरेगा कि बचेगा? मर जाएगा ना। सुबह सुबह तो हमने योग किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, समाधि लगाई, जाप किया, सब किया, लेकिन दिन में व्यवहार कैसा कर दिया? फिर विपरीत कर दिया, गलत कर दिया। तो ये विपरीत वाला क्या करेगा? हमारी साधना को भी नष्ट कर देगा। तो दिन भर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसका नाम है नैरंतर्य। और वो कितने करना पड़ेगा? दीर्घ काल। सेतु दीर्घ काल, नैरंतर्य सत्कारा से भी तो श्रद्धा पूर्वक करना पड़ेगा। एक एक विशेषण बहुत कीमती है। अगर यूं कहो कि चलो अब 6 महीने तो हो गए और 2 महीने हैं, चलो अब 8 महीने तो हो गए, अब 10 साल तो हो गए और 2 साल हैं, 12 वर्ष में तो सबकी तपस्या पूरी होती ही है। ऐसे यदि गिन गिन के आपने दिन पूरे किए हैं या घंटे पूरे किए हैं तो फिर श्रद्धा नहीं थी आपकी। तो ये क्या बढ़ाएगा? आपका अहंकार बढ़ाएगा कि मैंने इतने जाप किए गायत्री के, इतनी 1000 मालाएं फेरी, इतने मैंने यज्ञ किए, इतनी सामग्री डाली, इतने किलो घी का हवन किया, इतने मैंने शिविर लगाए,
इतनी समितियां बनाई, ये सब क्या बढ़ाएंगे? हमारे अहंकार को बढ़ाएंगे। उसमें गिनती नहीं होती है, जो करते हैं वो क्या कैसा होता है? श्रद्धा पूर्वक, सत्कार आसेवितो, सेतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। फिर तो वो हमारा स्वभाव ही बन जाता है, प्रकृति ही बन जाती है। और प्रकृति में यान्ति भूतानी, ये बताएंगे जो प्रकृति बन गई वो व्यक्ति से करवाएगी, वशीभूत हो जाता है आत्मा प्रकृति के। तो आपका प्रश्न था कि निर्मम यदि हो जाएंगे तो कैसे सारे लोक व्यवहार कैसे चलेंगे? निर्मम यदि हो जाएंगे तो लोक व्यवहार ऐसे ही चलेंगे जैसे निरअहंकारी व्यक्ति और विनम्र व्यक्ति जैसे लोक व्यवहार करता है, वैसे ही सब लोग करेंगे, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा।